चलिए, यह है एसिस्टेड टीचिंग मेथड। ठीक है, टीचिंग मेथड नॉर्मल है, सभी के लिए है, सभी के लिए क्वेश्चंस हो जाएंगे ये। तो हम कर रहे हैं आज सामाजिक अध्ययन शैक्षणिक रीति विज्ञान का जो एक मोटा मोटा जो है सवाल जवाब, तो वो कर रही हूँ मैं आपसे। हमें पता है कि हमारी जो विधियाँ है वो दो बेसिस पे है, एक शिक्षक केंद्रित विधियाँ और एक है दूसरी बाल केंद्रित विधियाँ। जो शिक्षक केंद्रित विधियाँ थी वो पहले चलती थी, बाल केंद्रित विधियाँ अब चलती हैं। तो मैं आपसे सवाल करती हूँ, सिर्फ आप मुझे जवाब दीजिएगा और हमारे सवाल जवाब के थ्रू आपका जो रिविज़न है वो भी फटाफट हो जाएगा। तो जो शिक्षक केंद्रित विधियाँ हैं वो कौन कौन सी है? व्याख्यान विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है जिसे टू पढ़ विधि भी कहते हैं, कहानी विधि और प्रदर्शन विधि है। ठीक है, व्याख्यान विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है और आपकी जो प्रदर्शन विधि है वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है अनुवर्ग या ट्यूटोरियल विधि। इसमें क्या करते हैं, समूहों को छोटे छोटे समूह में विभाजित कर दिया जाता है और शिक्षक समूह की समस्याओं की खोज करके उनके समाधान में सहायता करता है। इस विधि को 3 भागों में बांटा जाता है। जो अनुवर्ग या ट्यूटोरियल विधि है इसको 3 भागों में बांटा जाता है, निरीक्षण युक्त, सामूहिक और प्रयोग। बाल केंद्रित विधियों में आपकी कौन कौन सी विधियाँ आ जाएंगी? बाल केंद्रित कह दो या लोकतांत्रिक कह दो। ठीक है, वो शिक्षक केंद्रित कह दो या प्रभुत्ववादी केंद्रित कह दो। ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट सब बहुत सारी विधियाँ हैं, कम से कम 14 विधियाँ हैं। इसमें पहली विधि है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के कौन थे प्रतिपादक, कौन है? जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक। ठीक है, इसमें और नेक्स्ट है दत्त कार्य विधि, यानी असाइनमेंट दे दो बच्चों को, छोटे छोटे ग्रुप में बांट के असाइनमेंट दे दो उन बच्चों को, बच्चे फिर उन असाइनमेंट को पूरा करते हैं। छात्रों को पाठ्य पुस्तक के छोटे छोटे असाइनमेंट दिए जाते हैं। वार्तालाप विधि, डिस्कशन मेथड, इसमें औपचारिक भी होती है, अनौपचारिक भी होती है और संरचनाकृत भी होती है बात। औपचारिक में सब कुछ तय होता है, अनौपचारिक में कुछ भी डिसाइड नहीं होता है, डिस्कशन शुरू हो जाता है, किसी भी टॉपिक उठा लिया जाता है। ऐतिहासिक खोज विधि, प्रतिपादक कौन है? जेरोम ब्रूनर। इसमें छात्र प्रथम खोजकर्ता से अंतिम खोजकर्ता की भूमिका में रहते हैं। ऐतिहासिक खोज विधि में सारा का सारा काम बेचारे छात्र करते हैं, बस जो टीचर होते हैं वो निर्देशन का काम करते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक सुकरात। भूमिका निर्वाह या पात्र अभिनय विधि के प्रतिपादक जेएल मोरिनो। ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी। ठीक है, कौन कौन सी विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी? तो प्रदर्शन विधि और एक भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले जो मेथड है वो जेएल मोरिनो ने जो दिया है वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अन्वेषण ह्यूरिस्टिक के अनुसंधान विधि के प्रतिपादक कौन है? आर्म स्ट्रॉन्ग, ब्रिटेन के। शैक्षिक पर्यटन के प्रतिपादक पेस्ट्रोलॉजी, स्विट्जरलैंड। दर शिक्षण विधि के मिशिगन तथा हॉर्वे। स्वामित्व अधिगम आव्यूह के प्रतिपादक कौन है? बीएस ब्लूम। गृह कार्य आव्यूह के ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को प्राप्त करने की विधि है। सामूहिक वाद विवाद विधि, बालक क्रियाशील शिक्षक निरीक्षक व निर्देशक का कार्य करता है। सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक कौन है? सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के डी एलेन एचिसन, रॉबर्ट बुश। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उपागम यानी अप्रोच में इसमें बहुत सारी हैं। कौन कौन सी हैं? विषय उपागम, अंतर विषय उपागम और बहुविषय उपागम, विषयगत उपागम और रचनावादी उपागम, आगमन उपागम और निगमन उपागम। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अधिगम सहायक सामग्री के प्रतिपादक या जनक कौन है? फ्रोबेल। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सहायक सामग्री के जनक कौन है? फ्रोबेल। कोठारी आयोग 1964 से 66। भारत वर्ष की कक्षाओं में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग अनिवार्य रूप से होना चाहिए। प्रोफेसर जे बेबर ने दृश्य साधनों का परीक्षण किया। पेस्ट्रोलॉजी, शिक्षण में पदार्थों के प्रत्यक्ष अनुभवों पर बल दिया। जे बेबर, हमारी लगभग 40% सामान्य विचारधारा दृश्य अनुभूतियों पर, 25% विचारधारा श्रव्य अनुभूतियों पर और 17% विचारधारा स्पर्श अनुभूतियों पर आधारित है। श्रव्य दृश्य सामग्री, तो इसमें श्रव्य दृश्य को भी प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित और अप्रक्षेपित में बहुत सारे उड़ जाएंगे। प्रतीक सामग्री, प्रदर्शन पट, आयामी सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, क्रियात्मक सामग्री। प्रक्षेपित में आपके फिल्म हो जाता है, फिल्म खंड हो जाता है, ओपेक प्रोजेक्शन होता है, ओवरहेड प्रोजेक्शन होता है, स्लाइड भी होता है। और अप्रक्षेपित सामग्री में प्रतीक सामग्री, कार्टून, चार्ट, रेखाचित्र, फ्लैश कार्ड, ग्राफ, मानचित्र, चित्र, छायाचित्र, पोस्टर। प्रदर्शन पट, शाम पट, विज्ञप्ति पट, फ्लानेल बोर्ड, पेग बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड। आयामी सामग्री में आपके प्रतिरूप, वस्तु, कठपुतली, रेखा चित्र, नमूने आ जाते हैं। श्रव्य सामग्री में रेडियो, रिकॉर्डिंग, ग्रामोफोन व लिंगाफोन आ जाते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री में दूरदर्शन, ड्रामा आ जाता है। क्रियात्मक सामग्री में अभिनय आ जाता है, प्रयोग आ जाता है, शरीर पर्यटन आ जाता है, विक्रमित अनुच्छेद, कंप्यूटर और शिक्षण मशीन आ जाती है। नेक्स्ट आपका सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, अप्रमापिका। देखो, मूल्यांकन की जो प्रविधियाँ हैं या उपकरण है, प्रविधि तथा उपकरण, इसमें जो मूल्यांकन की जो प्रविधियाँ तथा उपकरण है उसको कितने भागों में बांटा जाता है?
तो नॉन स्टैंडर्ड, एक तो होता है अप्रमाणीकृत, नॉन स्टैंडर्ड, और एक होता है स्टैंडर्ड टेक्निक, ठीक है। तो नॉन स्टैंडर्ड टेक्निक में संचयी क्या क्या आ जाता है, संचयी आलेख पत्र, समाज मिति, प्रगति प्रतिवेदन, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख, आत्मकथा, निर्धारण मान, व्यक्ति अध्ययन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रक्षेपण विधियाँ, प्रमाणीकृत प्रविधियाँ तथा उपकरण, बुद्धि परीक्षण। देखो स्टैंडर्ड जो टेक्निक है उसमें बुद्धि परीक्षण आ जाएगा, निष्पत्ति परीक्षण यानी इक्विपमेंट टेस्ट आ जाएगा, अभियोग्यता परीक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज आ जाएगी, रुचि परीक्षण आ जाएगा, और व्यक्तित्व पर्सनैलिटी यानी टेस्ट आ जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से, पहचान प्रश्न और प्रत्यास्मरण यानी रिकॉल, जिसको याद रिकॉल करना चाहिए, ठीक है। पहचान में होता है किसी आपके ट्रू फॉल्स आ जाता है, मैचअप्स आ जाते हैं, एमसीक्यूज आ जाते हैं, और क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण आ जाता है। और जो रिकॉल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें सिंपल रिकॉल टाइप क्वेश्चन और मतलब सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला आ जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन आपको पता है, CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसमें इसको 2 भागों में बांटा जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें प्रमुख उपकरण क्या क्या है, अवलोकन, साक्षात्कार मतलब अवलोकन, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और चेकलिस्ट। प्रमुख इसमें युक्तियाँ क्या क्या हैं, प्रश्न कर सकते हैं, परियोजना प्रोजेक्ट कर सकते हैं, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, और वाद विवाद यानी डिबेट कर सकते हैं। विशेषता क्या है कि इसका उद्देश्य अधिगम के लिए मूल्यांकन है। ये छात्रों को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। इसका स्वभाव उपचारात्मक होता है, विद्यार्थियों की सहभागिता पर बल देता है, ये प्रक्रिया केंद्रित है। योग्यता मूल्यांकन, ये निश्चित अवधि के पश्चात वर्ष में 2 या 3 बार योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। इसके द्वारा यह जाना जाता है कि ज्ञात ने कितना सीखा। इसके आधार पर छात्रों को ग्रेड देकर क्रमोन्नति दी जाती है। निश्चित समयावधि में वर्ष में 2 से 3 बार ये मूल्यांकन होता है। अधिकतर योगात्मक मूल्यांकन पेपर पेंसिल परीक्षण द्वारा होता है। ये पारंपरिक विधि है, ये उत्पाद केंद्रित होता है। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होता है कि विद्यार्थियों को सीखने में आ रही कठिनाइयों की पहचान करना, उसके बाद में ऑब्जर्व करना और आंकड़ों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करना, उसके बाद में उपचार करना, उपचार के बाद में फिर ये योजना बनाना, योजना को क्रियान्वित करना, और फिर योजना की क्या होती है, रिपोर्ट वगैरह तैयार होती है। और नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास में। धन्यवाद।